हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसके अंदर किसी लोकेलिटी के अंदर बच्चों की पॉकेट मनी दिखा रखी है। डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ₹11 से ₹13 तक 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना पॉकेट मनी मिलता है डेली। ऐसे ही 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 13 to 15 रुपीज़ मिलते हैं, एंड सो ऑन। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको मीन दे रखा है, जो मीन है वो ₹18 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यहां आप देख रहे होंगे कि एक जो फ्रीक्वेंसी एफ है ना, ये आपकी मिसिंग है। यानी 19 to 21 रुपीज़ कितने बच्चों को मिलते हैं ये पता नहीं है, तो यही आपको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर हमें मीन गिवन है, तो हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो मीन होता है, हमें मीन गिवन है 18। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। जब आपके कोई फ्रीक्वेंसी अननोन हो तो बेहतर है कि आप उसके अंदर डायरेक्ट मेथड का यूज करें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड सीधा मेथड होता है, उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। मीन हमें दे रखा है 18। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो ये चीज़ आपको दे रखी है। अब इनको आपको निकालना होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो समेशन है, सिग्मा का मतलब है समेशन, टोटल फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कितनी है। एक तो ये निकालना है आपको, ये यहां से मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी ही तो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर इसमें आपको xi निकालना होगा। xi तो भी निकाला नहीं है, तो हम xi निकालते हैं पहले। xi होता है जो क्लास इंटरवल होता है, इसकी मिड वैल्यू। जैसे कि 11 + 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल गया। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और इसका हाफ कर देंगे तो ये xi बन जाता है, ये xi होता है। ये मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं इसे। इसी तरह से 13 और 15 का हम सम करेंगे तो 28 आया। 28 का हाफ करेंगे तो 14 आ गया। 15 17 का सम करेंगे, एक करके दिखा देते हैं, तो ये आ गया 32। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ गया, यहाँ 16 आ गया। अगर आपके इन सब के बीच में जो क्लास इंटरवल में गैप बराबर है, जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, अगर ये बराबर है तो जो xi आएगा ना, उसके अंदर भी आपका गैप हमेशा बराबर ही आएगा। यहाँ सबके बीच में 2 का गैप है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग हो, सबके बीच में 2 का गैप है ना। तो जो xi आएगा ना आपका, वो भी इनके बीच में 2 का गैप ही आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि 2 का गैप आएगा तो ये 18 होगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ये तो xi निकालने का तरीका है। कहीं कहीं पे जो है ना, इनमें गैप अलग अलग होता है, तो बेहतर है आप रफ में ये निकाल लें। चलिए, अब हमें निकालना है fi xi। तो fi xi निकालते हैं, इस बॉक्स में निकालेंगे fi xi। तो फ्रीक्वेंसी को xi से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 84 आएगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। और फिर 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 234 आएगी। यहाँ पे 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20f आएगा। और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। और 24 4 96। तो ये मैंने fi xi निकाल लिया। अब यहाँ पे इनका सम भी करना है, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमें सम चाहिए। तो सम करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो नंबर्स हैं वो तो एक साथ जुड़ेंगे, और जो f वाली टर्म है ना, ये अलग रहेगी। इसको आप इन नंबरों के साथ में नहीं जोड़ सकते। तो जब मैंने इन सारे नंबर्स का सम किया तो ये वैल्यू आई 752। और इसमें मैंने 20f को नहीं जोड़ा था, ये मैं अलग से लिखूंगा 20f, क्योंकि ये एक अनलाइक टर्म है। ये तो कांस्टेंट हुआ और ये f की टर्म हुई, तो आपस में जुड़ थोड़ी सकती है। इन्हें हम ऐसे करके लिख के दिखाएंगे। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का भी सम हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इनका भी सम कर लेते हैं।
तो ये जो सारा जो नंबर है, जब इनको मैंने प्लस किया तो ये आया 44, और इसके अंदर ये एफ भी जुड़ेगा। तो ये जो दो चीजें मेरी आई हैं ये मेरे को फॉर्मूले में पुट करनी है, और यहां से मेरे को ये जो एफ है, फ्रीक्वेंसी अननोन है, ये पता चलेगी। चलिए ये फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई का समीशन, ये मिल गया मेरे को 752 प्लस में 20 एफ, और फ्रीक्वेंसीज का सम ये रहा 44 प्लस एफ, और ये सारा बराबर है मीन के, और मीन हमें गिवन है 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस में 20 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो ये एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू, और 18 की मल्टीप्लाई होगी इस सारे से 44 प्लस एफ, तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पे 18 को 44 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बन जाएगी 792 प्लस, और 18 को f से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18f। अब इक्वेशन का रूल आपको पता है कि जो एक जैसी चीज़ें उनको साथ में लगा लेंगे। यहाँ पे हमें जो वेरिएबल f है इसी की वैल्यू निकालनी है, तो f वाली जो टर्म्स है उन्हें एक साथ ले लेंगे। लेफ्ट साइड में मैं ले लेता हूँ, ये इधर 20f है, ये इधर का जो प्लस 18f है इधर आएगा तो माइनस 18f हो जाएगा, और नंबर्स को मैं एक साथ रख लेता हूँ राइट साइड में। 792 अपनी जगह पे है, यहाँ से 752 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 20f में से 18f माइनस हुए तो 2f आए, यहाँ पे 792 में से 752 माइनस हुआ तो ये 40 आ गया, तो f की वैल्यू आ गई 40, ये मल्टीप्लाई में ना है 2 तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो f की वैल्यू इसके अंदर आ गई 20, f इज 20। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक अननोन वैल्यू निकालनी थी, अननोन फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको कोई इस तरह की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बेटर है कि आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज कर ले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।